हेलो दोस्तों, मैं खुशबू यादव आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल स्टडी विद खुशबू में। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री को अंकशायिनी कहते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री को अंकशायिनी कहते हैं। अंक गोद में सोने वाला। अंक गोद में सोने वाले के लिए एक शब्द अंकशायी होगा। जिसको गोद में स्थान मिला हो, जिसको गोद में स्थान मिला हो उसके लिए एक शब्द अंकस्थ होगा। हाथी का सिर कोचने का हथियार। हाथी का सिर कोचने का हथियार के लिए एक शब्द अंकुश होगा। हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया के लिए एक शब्द अंकेक्षण होगा। हिसाब किताब की जांच करने वाली क्रिया के लिए एक शब्द अंकेक्षण होगा। जो हिसाब किताब की जांच करता हो और जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए एक शब्द अंकेक्षक होगा। अंकेक्षक होगा। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा की एक शब्द अंजलिबद्ध कहते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा के लिए एक शब्द अंजलिबद्ध होगा। अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द अंडज होगा। महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द अंतःपुर होगा। मन में अपने आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को अंतः प्रेरणा कहते हैं। मन में उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को अंतः प्रेरणा कहते हैं। अंत या नाश करने वाला। अंत या नाश करने वाले के लिए एक शब्द अंतक होगा। कंधों के बीच का भाग। कंधों के बीच का भाग वक्षस्थल के लिए एक शब्द अंतरास होगा। दो मकानों के बीच की गली के लिए एक शब्द अंतरिका होगा। दो मकानों के बीच की गली के लिए एक शब्द अंतरिका होगा। धरती और आकाश के बीच के स्थान को लिए एक शब्द अंतरिक्ष होगा। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसके लिए एक शब्द अंतरीप होगा। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान के लिए एक शब्द अंतर्ज्ञान होगा। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द अंतर्देशी होगा। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक विद्यमान या स्थित है उसके लिए एक शब्द अंतर्निर्विश होगा। नीच जात का व्यक्ति चांडाल। नीच जात का व्यक्ति चांडाल उसके लिए एक शब्द अंतावसायी होगा। अंतावसायी होगा। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र के लिए एक शब्द अंतेवासी होता है। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र उसके लिए एक शब्द अंतेवासी होता है। अंतिम शूद्र वर्णहीन जाति से जन्मा हो उसके लिए एक शब्द अत्यंज होगा। अंतिम संस्कार की क्रिया के एक शब्द अंत्येष्टि कहते हैं। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास के लिए एक शब्द अंधविश्वास होगा। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए एक शब्द अंशकालिक होगा। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना के लिए एक शब्द अंशदान होगा। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो उसके लिए एक शब्द अकंटक होगा। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो उसके लिए एक शब्द अकंटक होगा। सुंदर अंगों वाली स्त्री के लिए एक शब्द अंगना होगा। जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय होगा। जो कहा न गया हो उसके लिए एक शब्द अकथित होगा। जो सबसे छोटा न हो उसके लिए एक शब्द अकनिष्ठ होगा। न करने योग्य न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अकरणीय होगा। जो कुछ न करता हो। जो कुछ न करता हो उसके लिए एक शब्द अकर्मण्य होगा। अकर्मण्य होगा। जिसे काटा न जा सके या न काटने योग्य। जिसे काटा न जा सके न काटने योग्य के लिए एक शब्द अकाट्य होता है। जिसका कोई खंडन न हो सके उसके लिए एक शब्द अखंडनीय होता है। न घबराने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द अकातर होता है। जिसका कोई कारण न हो। जिसका कोई कारण न हो उसके लिए एक शब्द अकारण होता है। जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होता है। लाभ या सूद न लेने वाला। लाभ या सूद न लेने वाले के लिए एक शब्द अकुशिद होता है। जो जोता बोया न गया हो। जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द अकृष्ट या अकृषित होता है।
बिना हल जोते उगने वाली फसल, बिना हल जोते उगने वाली फसल के लिए एक शब्द अकृष्टपच्या होता है। अकृष्टपच्या, वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, उसके लिए एक शब्द अकृष्टपूर्वा होता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, उसके लिए एक शब्द अक्षम होता है। क्षमा न करने योग्य, क्षमा न करने योग्य के लिए एक शब्द अक्षम्य होगा। जो छीड़ न हो सके, जो छीड़ न हो सके, उसके लिए एक शब्द अक्षय होगा। एक एक अक्षर तक, एक एक अक्षर तक के लिए एक शब्द अक्षरशः होगा। चारों अंगों से सुसज्जित सेना, चारों अंगों से सुसज्जित सेना के लिए एक शब्द अक्षौहिणी होगा। जिसमें खंड या टुकड़े न किए गए हों, जिसमें खंड या टुकड़े न किए गए हों, उसके लिए एक शब्द अखंडित होगा। जिसके खंड न हो सके, जिसके खंड न हो सके, उसके लिए एक शब्द अखंड या अखंड होगा। जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द अखंडनीय होगा। न खाने योग्य, न खाने योग्य के लिए एक शब्द अखाद्य होगा। न खाने योग्य के लिए एक शब्द अखाद्य होगा। जो गिना न जा सके, जो गिना न जा सके, उसके लिए एक शब्द अगणिन, अगणिन भी होता है, अगणित भी होता है, अनगिनत भी होता है। जो गिना न जा सके, उसके लिए एक शब्द अगणिन भी होता है, अगणित भी होता है, अनगिनत भी होता है। जहाँ जाना संभव न हो, जहाँ जाना संभव न हो, उसके लिए एक शब्द अगम्य होगा। जहाँ जाना संभव न हो, उसके लिए एक शब्द अगम्य होगा। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुँचना, चलकर कुछ आगे पहुँचना के लिए एक शब्द अगमानी होगा। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे तक पहुँचना के लिए एक शब्द अगमानी होगा। जो गाए जाने योग्य न हो, जो गाए जाने योग्य न हो, उसके लिए एक शब्द अज्ञेय होगा। जो गाए जाने योग्य न हो, उसके लिए एक शब्द अज्ञेय होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो, जो न दिखाई पड़े, उसके लिए एक शब्द अगोचर होगा। इंद्रियों के अनुभव से परे, इंद्रियों के अनुभव से परे के लिए एक शब्द अतीन्द्रिय होगा। जो छिपाए या ढके जाने योग्य हो, जो छिपाए या ढके जाने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द अगोह होगा। सबसे आगे पहले गिना जाने वाले के लिए एक शब्द अग्रगण्य होगा। सबसे आगे गमन करने वाले के लिए एक शब्द अग्रगामी होगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसके लिए एक शब्द अग्रज होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसके लिए एक शब्द अग्रज होता है। सबसे आगे रहने वाले के लिए एक शब्द अग्रणी होता है। समाचार पत्र में लिखा जाने वाला मुख्य संपादकीय लेख के लिए एक शब्द अग्रलेख होगा। जो आगे की बात सोचता हो, जो आगे की बात सोचता हो, उसके लिए एक शब्द अग्रसोची होगा। सबसे आगे चलने वाला, सबसे आगे चलने वाला के लिए एक शब्द अग्रसर या अगुआ होगा। जिसे ग्रहण न किया जा सके, जिसे ग्रहण न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द अग्राह्य होगा। ऐसा देन या पारिश्रमिक मध्य जो पहले दे दिया जाए, उसके लिए एक शब्द अग्रिम होगा। वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, उसके लिए एक शब्द अग्रे दीधिसु, अग्रे दीधिसु होगा। जो पहले घटित न हुआ हो, जो पहले घटित न हुआ उसके लिए एक शब्द अघटित होगा। जो चलायमान न हो, जो वस्तु एक स्थान पर रहे, उसके लिए एक शब्द अचल होगा। जिसकी चिंता न हो, जो चिंतन करने योग्य न हो, जिसकी चिंता न हो, जो चिंतन योग्य न हो, उसके लिए एक शब्द अचिंतनीय होगा। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, उसके लिए एक शब्द अचिंतनीय या अचिंता होती है। कभी न चूकने वाला, खाली न जाने वाले के लिए एक शब्द अचूक होगा। जिसमें चेतना न हो, जिसमें चेतना न हो, उसके लिए एक शब्द अचेतन होगा। जिससे न छुआ जाए, जिससे न छुआ जाया जा सके, उसके लिए एक शब्द अछूत होगा। जिससे छुआ न गया हो, जिससे छुआ न गया हो, उसके लिए एक शब्द अछूता होगा। जो छेदा न जा सके, जो छेदा न जा सके, उसके लिए एक शब्द अछेद्य होगा। जो जन्म नहीं लेता, जो जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म न हो, उसके लिए एक शब्द अज या अजन्मा होगा। जो कभी बूढ़ा न हो, उसके लिए एक शब्द अजर होगा। जो जन्म नहीं लेती, उसके लिए एक शब्द अजा होगा। जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द आजाद शत्रु होता।
जिसके दाढ़ी मूछ न निकली हो, जिसके दाढ़ी मूछ न निकली हो उसके लिए एक शब्द अजात शम्र होगा। दोस्तों अगर आप सबको ये श्रृंखला अच्छी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय दोस्तों।